सर रविकांत जी, उसी स्टेट में, जिस स्टेट में ये सब हो रहा है, संभल में, बाकी जगहों पे, बहुत दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे? देखिए, तुषार गांधी ने आज जो कहा और राहुल गांधी जी ने जो आज ट्वीट किया, तुषार गांधी ने कहा कि पूरे देश में कैंसर फैलाया जा रहा है, घृणा का, नफरत का, और उनका सीधा इशारा आरएसएस की तरफ। राहुल गांधी ने नौजवानों के सवाल को उठाया। कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें कोई ना कोई लीक की घटना ना हुई हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। अब वो जानबूझ करके किया जा रहा है या हो जा रहा है तो फिर आपका इंटेलिजेंस का फेल्योर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ जानबूझ करके भी है। ये जो त्रिपाल आप ढके हुए दिखा रहे हैं मस्जिदों के आसपास जी, ये पेपर लीक भी इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों को नौकरियां ना मिले, नौजवान पढ़ने लिखने से दूर हो जाए। और अभी आप देखिए, लगातार जो नौजवानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो क्या दिखाते हैं? मनोरोगी हो रहे हैं नौजवान, और उसी मनोरोगी होने का फायदा यहां उठाना है कि आपको जुलूस निकालना है तो मस्जिदों के सामने आपको डांस करना है, वहीं सारा शौर्य का प्रदर्शन करना है। खुलेआम भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। ये वही लोग हैं जो ये कह करके चुनाव मैदान में गए थे कि इस बार 300 सीटें लेकर 400 सीटें जीतेंगे और संविधान को खत्म करेंगे। 400 नहीं मिली, 240 पर आकर के अटक गए, वो भी तब जब भरपूर बेईमानी, साम दाम दंड भेद सब हुआ। चुनाव आयोग क्या कर रहा था ये सब हम लोगों ने देखा और लगातार उस पर बात कर रहे हैं, बिना किसी भय और संकोच के कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र के साथ हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि आप विश्लेषण सही करते हैं लेकिन नतीजा कुछ और आता है, तो उनके सामने दो बातें उनसे कहना चाहता हूं, हम सबकी तरफ से, कि एक तो हम अपना काम पूरी ईमानदारी से देश के लिए कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है वही पद्म व्यूह है जिसकी तरफ इशारा किया राहुल गांधी ने। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और पूरब में मणिपुर से लेकर के और चले जाइए आप पश्चिम तक, गुजरात में जो हो रहा है, ये यूपी में ही नहीं, गुजरात में भी हो रहा है। अब सोचिए, अगर 400 पार हो गए होता तो ये क्या करते? बंगाल में तो सरकार में भी नहीं है, तो जो कर नहीं पाए, संविधान नहीं खत्म कर पाए, लेकिन सत्ता में है तो रोज उसकी धज्जियां उड़ाने, रोज। और ये बहुत खतरनाक संकेत है। इस देश के लोगों को ये समझना होगा, और इसके लिए सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत है, और उनकी जिम्मेदारी यह है कि लोगों को सचेत करना है। अगर इसी तरीके से यह देश चलेगा तो कितने दिन चलेगा? सवाल ये। बीजेपी की एक विधायिका कहती है कि साहब इनके मुसलमानों के लिए अलग से लाइन लगा देनी चाहिए। तो जो सावरकर कह रहे थे उस समय, हिंदू महासभा ही कह रहे थे, वो खुलेआम इस समय एक चुनी हुई सरकार में संविधान के रहते हुए कहा जा रहा है। क्या ये एक और विभाजन की तैयारी है? क्या ये देश को बांटना चाहते हैं? और इनकी मंशा जो है वो दरअसल देशद्रोह को सीधे तौर पर रेखांकित करती है। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है कि हम साहब विधानसभा से निकाल करके बाहर फेंक देंगे, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और पद्मव्यूह क्या है? राजीव जी, जब आपने और राहुल गांधी के इस ट्वीट को दिखाया जी, मैं मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से बहुत दूर नहीं हूं,
3-4 किलोमीटर का ही फासला है और कई बार उधर से गुजरना होता है। अब मुझे नहीं मालूम और दूसरे राज्यों में क्या है। यहां राजभवन के जितने गेट हैं उन गेट पर बाकायदा एक नए आकार के गेट बनाए गए हैं जिनमें कमल हैं, वो सीमेंटेड ही हैं। अब आपका यहां कोई कैमरामैन हो तो जरा कभी उसको फोटो उसकी दिखाइएगा। बिल्कुल, ये लखनऊ में है, बाकी और प्रदेशों में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारा अंदाजा ऐसा है कि ये सब जगह खेल चल रहा है। गेट के नाम पर बीजेपी का चुनाव निशान का साहब वो पूरा खेल किया जा रहा है। यही पदव्यूह है और उस पदव्यूह में कौन फंस रहा है? नौजवान फड़फड़ा करके आत्महत्या करने को मजबूर है। पेपर लीक हो रहे हैं, उनके भविष्य को आग लगाई जा रही है, उनको मनोरोगी बनाया जा रहा है। किसान सड़क पर है और 750 किसानों की शहादत हो जाती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या मेरे लिए मरे? यह है पदव्यूह। पदव्यूह वो भी है कि मणिपुर में कितने घर जले, कितने लोग मरे, एक दूसरे के दुश्मन हो गए दो समुदाय, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है पदव्यूह। लगातार सरकारी पदों पर एनएफएस हो रहे हैं। आरक्षण को आपने कुएं में फेंक दिया है। दलितों के साथ रोज जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जहां रामराज कहा जा रहा है, बुलडोजर की सरकार जहां पे चलती है, वहां हर दूसरे दिन तो अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं और कितनी खबरें ऐसी होंगी जो आती नहीं होंगी। किसी की मूंछ काटी जा रही है, कोई घोड़े से उतारे जा रहा है, किसी की बहनों की शादी में खलल डाला जा रहा है। यह है पदव्यूह। अब इसका कितना आप विश्लेषण कीजिएगा। वो दक्षिण भारत में भी है जहां आप हिंदी थोपने के नाम पर, परिसीमन के नाम पर उन स्टेट्स की ताकत को कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो चैलेंज कर रहे हैं आपके उस हिंदुत्व को, उस वर्चस्व को। और गुनाह क्या है दक्षिण का, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। वो सिर्फ एक तमिल और हिंदी का मामला नहीं है। दक्षिण के वो लोग जिनका एचडीआई आप देखिए, जिनकी समृद्धि देखिए, जिनके एजुकेशन देखिए, जो कितना टैक्स पे करते हैं केंद्र को, और राज्यों के साथ आप जो नाइंसाफी करना चाहते हैं कि ताकि उनकी ताकत कमजोर हो जाए, तो हम इस गोबर पट्टी में, क्योंकि इन प्रदेशों में आप लगातार वही जो कर रहे हैं, यहां कोई ताकत खड़ी नहीं हो पा रही है, उसको कमजोर कर रहे हैं, तो यहीं से आप चुनाव मैनेज कर लें। ये जो पूरा है खेल, यही पद्मव्यूह है और इसको भेदने में अभी अपोजिशन उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिसको हम लोग अगर मिथकीय भाषा में ही कहें कि जो पैशाची शक्तियां होती हैं वो अपने प्रचंड अवस्था में जब पहुंचती हैं तब जाकर के नरसंहार होता है, वो सब तब जाकर के खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि अब वहां चीजें जा रही हैं और उसके बाद ही ये व्यूह भेदा जाएगा और इस देश में जो संविधान पर संकट है, जो लोकतंत्र पर संकट है, तब जाकर के उससे, इस समस्या से निजात मिलेगी। इसलिए ये हम सबका दायित्व है, सिर्फ अपोजिशन का नहीं, सिर्फ वैकल्पिक मीडिया का नहीं, बल्कि उन लोगों का भी जो राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों को समझते हैं, जानते हैं